संतोषा आठव जथा लाभे संतोष सपने नहीं देखी पर दोषा सपने नहीं देखने पर दोष नवम सरल संसलहीना नवम सरल मम भरोसे दर्शन दीना नव भरोसे दर्शन दे ओ सुनहु कहु मणि तो ही गाता कहे रघुपति सुनु भागी निभाता ओ मान हुए भगति करना संत जन बैठे इसलिए संतों की महिमा गाती है। गुरु नानक देव भगवान ने गुरुवाणी में श्री ग्रंथ साहब में संतों की बहुत महिमा गाई है और रामचरितमानस में संतों की बहुत महिमा। संत किसको कहते हैं, संत का लक्षण क्या है, संत कैसे होते, तो ऐसे देखो उनमें कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई देखाव नहीं, आपके सामने सरल होकर बैठे हैं। क्योंकि ईश्वर के साथ जिसका तार जुड़ता है उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा, हम संत के नाम से टुकड़े खाते हैं तो संत का ही गुण गाना चाहिए। ये करोड़ोंपति की कथा नहीं है, या दुनिया में अरबोंपति पड़े हैं मगर अरबोंपति की कथा नहीं गाई, संतों की गाई। भगवान ने सबरी को कहा जिसको मुझे जानना हो, मुझे मिलना हो, मेरी भक्ति करना हो, वो पहले संतों का संग करे। संत ऐसे होते हैं। संत कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, संत कभी किसी को लूटते नहीं है, ठगते नहीं है, बनावट नहीं करते। संत राह दिखाते हैं, संत चमत्कार नहीं बताते हैं। संत का नहीं कहेंगे पीली चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो। संतों का काम है इस राह पे चलो, ए नहीं खाओ, ये खाओ, इस राह पे चलो, अच्छे का संग करो। संत हमें राह दिखाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कजा को रोक देती है, कजा माने मौत। बाबा फरीद ने उर्दू भाषा में, पाकिस्तानी भाषा में गीता लिखी है। उस गीता का तीसरा श्लोक का श्लोक है। भगवान गीता में चतुर्थ अध्याय में कहते हैं अर्जुन अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर ऐसे संतों के चरणों में बैठो, यही कुछ दे सकते हैं। बड़े बड़े आवास वाले बड़े बड़े हो उसको प्रणाम करो, पर संतों का कोई बड़ा आवास नहीं होता, वो सादा सिंपल जीवन जीते। देखो पूर्णगिरी बाबा का डेरा, कोई आडंबर, कोई दिखाव, कोई नहीं, सादा परंपरा चल रही है गादी। उनका भोजन सादा, पहनना सादा, बोलना सादा, उसी को संत कहते हैं। मगर दुनिया का दुर्भाग्य देखो, जहाँ चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े आवास करते हैं, बड़ी दुनिया उसके पीछे लगी, उसके पीछे लगते हैं। हमें उसकी ईर्ष्या नहीं, दया आती है कि समाज कहां दौड़ रहा है। अरे भाई कथाकार के पीछे पागल मत हो, ये शिप्रागिरी नहीं बोल रहा है। शिप्रागिरी तो लाउड स्पीकर है, शिप्रागिरी के अंदर बैठा हुआ जो बोल रहा है उसकी ओर ध्यान दो, कथाकारों के पीछे नहीं। कथाकारों भगवान का गुणगान गाते हैं, कथाकार विद्वान संतों का गुण गाते हैं, उन संतों के साथ संग करो। खून खराबा करके आश्रम बना लिया, महाराज बन गए, लोगों ने संत बना दिया, पीछे लग गए, नहीं। भगवान कहते हैं संत किसको कहते हैं, प्रथम करऊ संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जिसको मेरी भक्ति करनी हो ऐसे संतों का संग करो। मेरे सामने देखो, अगर मैं पैंट बुशर्ट में होता तो मुझे यहाँ कौन बैठने देता? आपकी तरह मुझे नीचे बैठना पड़ता ना। उन संतों की कृपा, बचपन से मेरे माँ बाप मर गए, मेरा कोई नहीं रहा, मैं संतों के चरणों में गया तो संत ने मुझे अपनी तरह बिठा दिया। राजा कोई पसंद हो जाए तो आपको
कुछ दान दे देगा, कोई नेता कोई अभिनेता प्रसन्न हो जाए आपका काम कर देगा, कोई स्त्री प्रसन्न हो जाए तो शरीर का दान दे दी, कोई नगर सेठ प्रसन्न हो जाए तो पैसा दे देगा, मगर संत प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मिला देगा। पारस और लक्ष्मी दोनों अपनो जान, पारस लोहा को कंचन करे, संत करे आप समान। मेरे सामने देखो, मैं उनके चरणों में गया तो मुझे इनका रूप दे दिया, एक संतों ने संत बना दिया। और संतों में बड़ी ताकत होती है। पारस और लोहे में एक ही ताकत है, पारस लोहे का सूता है तो सोना बना सकता है, मगर सोने को पारस अपने समान नहीं बना सकता, मगर संत अपने समान बना देते हैं। संत चमत्कार नहीं करते, जादूगर चमत्कार करते हैं। और दुनिया का बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग चमत्कार को नमस्कार मानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जिसको मेरी भक्ति करना हो ऐसे संतों के संग करो। संत जल्दी नहीं मिलते हैं। विभीषण रोक गया कि मैं लंका में बैठा हूं, मैंने कभी संतों को देखा नहीं, पर आपको आज देखा तो मुझे पता चला कि आप संत नहीं हैं। मैं राक्षस हूं मगर मैं जानता हूं कि आप कौन हो। मगर हे हनुमान जी, आपको देख के मुझे पता चला कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। राक्षस हूं मगर मैं जान गया, अब मुझे पता चला कि भगवान की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं। और आज आपके और मेरे पर ये कृपा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोई पोथी नहीं है, आपका मस्तक वही मेरा पुस्तक है। मगर संतों के पास बैठने से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मीराबाई पढ़ने नहीं गई, प्रहलाद ने नहीं पढ़ा, ध्रुव ने नहीं पढ़ा, रविदास महाराज ने नहीं पढ़ा, वाल्मीकि ऋषि पढ़ने नहीं गए, नरसिंह पढ़ने नहीं गए, पर उन्होंने ऐसा ऐसा शास्त्रों की रचना की, ऐसे भजन गाए, ऐसे कविताएं बनाई। आपको रामायण की चौपाई समझ में आवे न आवे, फिर भी आपको गंगा जी का स्नान करने का फल मिलेगा, विश्वास रखना। क्योंकि जहां राम कथा होती है वहां गंगा अपने आप आती है। आपको गंगा में नहाना होगा तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, मगर आज आपके पास गंगा ही। भगवान भोलेनाथ बोले राम कथा जहां सुरी सरी धारा, राम कथा जहां सुरी सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रसारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रसारा। ओ राम कथा जीमी पावनी गंगा, राम कथा जिमी पावन गंगा, संत चकोर करे देहि पाना, संते चकोरे करे देहि पाना। ओ राम कथा जहां सुरेश्वरी धारा, राम कथा जहाँ सुरेश्वरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रसारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रसारा। ओ राम कथा जहां सुरेश्वरी धारा, राम कथा जहाँ सुरेश्वरी धारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं जहां राम कथा होती है वह गंगा बहती है। आज तुम्हारे गांव में गंगा आई है, 9 दिन तक ये बहेगी। कोई इसमें स्नान करो, कोई आचमन करो, कोई स्तुति करो, कोई अपना हाथ धो लो, कोई उनको आंखों पे लगा दो, कोई सीटे पाड़ दो, जो इतना हो सके। ये आज आपके अय्यापुर, उड़बुड़, टांडा तीनों गांव के बीच में ये गंगा बह रही है, अपने आप चलकर आई है। ये साधु पैसों के लिए, आपको चेला बनाने के लिए, आपको उपदेश करने के लिए नहीं आया है। भला उस चमेलगिरी महाराज महंत जी का जो वर्षों पहले मुझे आपके सामने लाए थे, उनकी वजह से यहाँ आना मिला है, इस महात्मा के लिए। हम इनका उपकार नहीं भूल सकते हैं। हमारे में ईर्ष्या नहीं होती है, हमारे में क्रोध नहीं है, हमारे में लोभ नहीं है, हमारे में अभिमान नहीं है। अगर अभिमान, लोभ और क्रोध होता
तो हमारे पास बच्चे होते, परिवार होते, आपकी तरह हम लड़ते झगड़ते, मगर वो गुरु कृपा केवलम। पढ़ने से संसार का ज्ञान होगा, गुरु की चरण में बैठने से जीवन का ज्ञान होगा। उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि बड़े महापुरुष हुए, वो पढ़ने नहीं गए थे मगर वो ऋषि बन गए। भगवान के जन्म से पहले 14,000 वर्ष पहले रामायण लिखी, बाद में भगवान ने जन्म लिया और जैसा लिखा था ऐसा करा। इसलिए मेरे भाई बहन, ये संतों की वाणी है रामायण, इसका नाम है तुलसीकृत रामचरितमानस। तुलसी माने एक संत, राम माने भगवान, चरित माने उसकी लीला, मानस माने इंसानों के लिए है। ये कोई जाति भेद नहीं है, कोई ब्राह्मणों के लिए नहीं है, कोई क्षत्रिय के लिए नहीं, कोई वैश्य के नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता कि हमारी है। हम ही भगवान को मानते, हम ही हवन करते, हम ही यज्ञ करते, इसलिए हमारा अधिकार नहीं। कोई क्षत्रिय नहीं कह सकता है कि भगवान हमारे घर में जन्मे, हमारा अधिकार नहीं। कोई वैश्य नहीं कह सकते कि हम बड़े बड़े खर्च करके राम कथा कराते इसलिए हमारी नहीं। कोई शूद्र नहीं कह सकता है कि भगवान चित्रकूट में हमारे साथ रहे इसलिए हमारी नहीं। फक्त मानव के लिए है, कोई भी मानव। इस मानव का अर्थ होता है, भगवान राम कहते हैं, बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन मोक्षी कर द्वारा, साधन धाम मोक्षी कर द्वारा। पाहीन जेहि पर लोक सवारा, पाहीन जेहि पर लोक सवारा। सो मूरख पासे पछताई, सो मूरख पाछे पछताई। ईश्वर काले कर्म दोषी लगाई, ईश्वर काले कर्म दोष लगाए। बड़े ही भाग मानुषी तन पाओ, बड़े ही भाग मानुषी तन पाओ। जैसे अशोक गिरी महाराज ने और इन सब आप लोगों के साथ सहयोग से हमें यहाँ बुलाया गया है। हम अपने आप नहीं आए हैं, मेरा कोई चार्ज नहीं है। मैं ना तो भारत में कई कथा में लेता हूं ना लिया है, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत दिया है। हाँ, कोई अपने आप दे दे बिन मांगे तो वो हनुमान जी का। बाकी महंत जी के भी इतना बड़ा अवसर किया, पूछिए उससे, कभी नहीं कहा। और ये तीसरी बार आया हूं, आप भी नहीं कह सकते। हाँ, कोई दे दे तो मैं साधु, मेरा धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करना मेरा कर्म है। मर मांगने से मरना भला, जो कोई मांगन जाए, हमसे पहले वो मरे जिसके मुंह से निकले ना आए। मांगने लिए बाबा थोड़ी बने हैं, मांगना तो स्टेशन पर बैठते हैं। भारत का साधु कभी मांगता नहीं और अपने लिए मांगता नहीं। मरो पण मांगो नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मुझे मांगने में ना आवे लाज, अपने लिए नहीं। यहाँ जो भी कथा हो रही है, जो भी आपके पास